माता पिता की उम्मीदों का कत्ल, चंद रुपयों के लिए कहां गई इंसानियत। मासूमियत का खून हुआ है। माता पिता की उम्मीदों का कत्ल, चंद पैसों के लिए ममता की हत्या की गई। लालच के चक्रव्यूह में मार दी गई है इंसानियत। छीन लिया गया है माता पिता के बुढ़ापे का सहारा। किसने की ये हरकत? प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया में इस बात की चर्चा जोरों से हो रही है कि पारस जैसे बड़े हॉस्पिटल पर भरोसा करें या नहीं। कहा जाता था कि इस हॉस्पिटल में मुर्दा जाता है और जिंदा होकर लौटता है, लेकिन पीयूष विश्वकर्मा की मौत के बाद सबकी सोच बदल गई। कोरोना से संक्रमित होने के बाद पीयूष को सबसे बड़े अस्पताल पारस में भर्ती कराया गया, इस उम्मीद के साथ कि वह 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा, मगर उसकी स्थिति तेजी से बिगड़ती गई। आखिर उसके साथ क्या हुआ? अस्पताल ने कैसा इलाज किया कि वह घर नहीं लौट सका? किस हद तक ज्यादती हुई कि एक युवा समय से पहले चला गया? नहीं हो सकती इस मौत की भरपाई। एक बड़े अखबार में सीनियर फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर कार्यरत वीरेंद्र विश्वकर्मा और उनकी पत्नी मीता विश्वकर्मा के इकलौते पुत्र पीयूष विश्वकर्मा प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। एक बार इनसे मुलाकात के बाद इन्हें कोई भूल नहीं सकता था। पढ़ाई में मेधावी होने के साथ साथ ये सामाजिक भी थे, अपनों के दुलारे थे। इन्हें जानने वाले यही कहते थे कि पुत्र हो तो पीयूष की तरह। पिता और माता की चिंता और उनके सपने को पूरा करने की चाहत और जिद इनमें दिखती थी। क्या पारस अस्पताल इस मौत की भरपाई कर सकता है? क्या पीयूष की मौत के जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी मासूमियत नजर नहीं आई? कागज के चंद नोटों के लिए इतना बड़ा दुस्साहस, इतनी बड़ी अनदेखी। मौत के बाद पिता ने डीएम को लिखा पत्र। वीरेंद्र विश्वकर्मा ने लिखा कि 27 अप्रैल 2021 की रात्रि अपने इकलौते पुत्र पीयूष को पारस हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया। उस समय मरीज का ऑक्सीजन लेवल 91 और SGPT 127 था। भर्ती के 3 दिन तक प्रतिदिन वे अपने बेटे से बात करते थे। इस दौरान पीयूष ने बताया कि पापा, कोविड वार्ड जो फर्स्ट फ्लोर पर है उसमें किसी तरह का इलाज नहीं हो रहा है। इस बात को किसी नर्स ने सुन लिया और मोबाइल चार्जर गायब। इस दौरान घर से भेजी गई दवा का ही वह सेवन कर रहा था। नर्स से बेटे का हालचाल पूछने पर वह कहती कि चिकित्सक से बात कीजिए। 30 अप्रैल को करीब 12 बजे मैं खुद पहुंचा तो डॉक्टर कुमार अभिषेक राउंड पर थे। उनसे पूछने पर कि बेड नंबर 107 पर भर्ती मरीज कैसे हैं, चिकित्सक ने कहा कि ज्यादा बोलेंगे तो डिस्चार्ज कर दूंगा। 1 मई की सुबह 10 बजे वार्ड से फोन आया कि मरीज की हालत गंभीर है, ICU में भर्ती किया जाएगा। वहां ले जाने के बाद भी तुरंत कोई व्यवस्था नहीं की गई। 117 पर एक वृद्ध की डेड बॉडी पड़ी थी, उसको हटाकर उसी बेड पर पीयूष को लिटा दिया। नींद का इंजेक्शन दे दिया गया। इसके बाद उसने आंखें नहीं खोली और ना ही उससे बात हुई। 7 मई की रात्रि करीब 10:30 बजे नर्स ने फोन किया कि मरीज की हालत चिंताजनक है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। पति पत्नी जब हॉस्पिटल पहुंचे तो नर्स बोली कि वह खत्म हो चुका है, सुबह आकर बॉडी ले जाइएगा। रोते बिलखते वापस घर पहुंचे। अगले दिन बॉडी लेने के लिए पहुंचे तो अस्पताल के मैनेजमेंट ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी में जाइए और बिल क्लियर कर बॉडी ले जाइए। इंश्योरेंस ऑफिस में गया तो वहां राजन नाम का एक आदमी था। उसने बताया कि 7,23,997 रुपए 44 पैसा है। इंश्योरेंस के माध्यम से बिल का भुगतान किया गया। तदुपरांत 1 बजे बॉडी दी गई। उन्होंने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि इलाज के दौरान अस्पताल में जो CCTV कैमरे लगे हैं उसकी जांच हो कि किस तरह से इलाज हुआ है। वीरेंद्र ने सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आसिफ एवं डॉक्टर कुमार अभिषेक के साथ अस्पताल कर्मियों पर भी मरीज की अनदेखी का आरोप लगाया है। पारस अस्पताल के खिलाफ जांच का आदेश। पीयूष के पिता वीरेंद्र विश्वकर्मा ने मानवाधिकार आयोग को भी पत्र लिखा है। पारस अस्पताल के खिलाफ बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने जांच का आदेश दिया है। परिवादी मीता विश्वकर्मा ने मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा के माध्यम से अपनी याचिका दायर की थी। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी पटना से जांच रिपोर्ट मांगी थी। मीता विश्वकर्मा ने पारस अस्पताल पर कोरोना के इलाज के क्रम में बेटे की किडनी निकालने का आरोप लगाया है। पीयूष कैनरा बैंक की जूना शाखा में PO के पद पर कार्यरत थे। परिवादी के अधिवक्ता SK झा की माने तो यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन की अति गंभीर श्रेणी का मामला है, क्योंकि मृतक की पेशाब की थैली में लाल रक्त का थक्का पाया जाना संदेह उत्पन्न करता है। इधर नेताओं ने पारस के खिलाफ चिट्ठियां लिखी हैं। बिहार विधानसभा के सदस्य डॉक्टर अनिल कुमार साहनी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई का आग्रह किया है। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने इस संबंध में राष्ट्रपति को पत्र लिखा। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।